Hey guys, welcome back to Troll Cupcakes. मैं हूँ उपन, ये है देवाशीष। ये मुझे बोलने नहीं देते इसलिए मैंने आज बोल दिया बीच में। नहीं, मेरा तो थोड़ा वो आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसका टाइटल देवाशीष पढ़ेंगे, मैं नहीं। और तो पायलट मोड पे हो जाता है। हाँ, मतलब समझ में नहीं आता पर निकल जाता है। तो आज हम वीडियो लाए हैं मुहर्रम, जानिए क्यों मनाया जाता है मुहर्रम पर इस हद तक मातम। तो ये है मुहर्रम क्यों मनाते हैं उसका वीडियो है। तो हम स्कूल में थे तो मुहर्रम की छुट्टियां होती थी। हाँ, हाँ, तो आज हमें पता चलेगा कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। तो ये वीडियो अनसीन वीडियो है, तो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो हम आज अब जानते हैं कि शुरू करते हैं। मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले कई लोग खुद को मारते हैं, खुद पर अत्याचार करते हैं और मातम मनाते हैं। वहीं आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि मुहर्रम के दिन इस हद तक मातम क्यों मनाया जाता है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको मुहर्रम के पीछे की कहानी सुनाने वाले हैं। दरअसल इस्लामिक जानकारों के अनुसार इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए मुहर्रम के दिन उनकी शहादत का मातम मनाया जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उन्हें करबला की जंग में शहादत मिली थी। मुहर्रम को गहराई से समझने के लिए तारीख के उस हिस्से में चलते हैं जब इस्लाम में खिलाफत यानी कि खलीफा का राज था। खलीफा उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। पैगंबर साहब के आदेश पर 4 खलीफा चुने गए थे और ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। इस्लामी खिलाफत के करीब 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। असल में सीरिया के गवर्नर यसीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका ठीक बादशाहों जैसा था। वो लोगों पर अत्याचार करता था, इस्लाम के कायदे कानून से विपरीत काम करता था। वहीं इमाम हुसैन यानी कि पैगंबर मोहम्मद के नाती ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यसीद ने अपने लोगों को फरमान भेजा कि जाओ जाकर उस हुसैन से कह दो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करे, नहीं तो उसकी गर्दन काट कर ले आओ। इसके बाद यसीद के फरमान पर हुसैन को बुलाया गया, लेकिन हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानता हो। हुसैन ने कहा कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ चले गए। वहीं इमाम हुसैन की ये बात सुनकर यसीद को काफी गुस्सा आ गया। यसीद ने अपने लोगों को मक्का में यात्री बनाकर भेजा और इमाम को मारने का आदेश दे दिया। ये बात हुसैन को पता चल गई। हुसैन जैसे तैसे बचते बचाते अपने परिवार के साथ इराक की ओर रवाना हो गए। हुसैन खून खराबे से बचना चाहते थे। वो इराक में करबला में जाकर रहने लगे, लेकिन यसीद की फौज वहां भी पहुंच गई। तब हुसैन ने उस फौज से कहा कि तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को रोजे अशुरा कहा जाता है। उस पूरी रात हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। अगले दिन जंग हुई। जंग में हुसैन के सभी साथी मारे गए। दूसरी तरफ हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे करबला के जंग के मैदान में लेकर गए और वहां सैनिकों से कहा कि मेरे बेटे को पानी पिला दो। लेकिन सैनिकों को ना तो उस बच्चे की हालत पर तरस आया, ना ही उन्होंने हुसैन की बात मानी। नतीजा ये निकला कि अली असगर हुसैन के बाहों में ही प्यास से तड़पकर दम तोड़ बैठा। वहीं उसके ठीक बाद यसीद के सैनिकों ने हुसैन का भी गला काट दिया और इस तरीके से हुसैन और उनके बेटे ने इस्लाम और इस्लाम के उसूलों के लिए अपनी जान
कुर्बान कर दी। इसीलिए खुदा के नेक बंदे की शहादत का मातम मनाते हुए मुहर्रम के दिन मातम मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस रिपोर्ट में अपने कई सवालों के जवाब मिले होंगे। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर। ये वीडियो में बताया कि जो हुसैन थे उनकी जो शहीदी हुई थी किस तरह हुई थी। तो वो इस्लाम के लिए वो शहीद हुए थे। उनका बच्चा भी तीर लगने से, हाँ, और तीर भी ऐसा था जो इस तरीके का था। तो इस तरीके से मुहर्रम मनाते हैं और मातम मनाते हैं, जो कोड़े बरसाते हैं वो अपने ऊपर। तो उस मतलब वो दर्द मुझे पता थी नहीं, वो दर्द महसूस करने, हाँ मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी। वो दर्द महसूस करने के लिए जो उस टाइम उन्होंने महसूस किया। तो ये स्टोरी थी मुहर्रम की। हमारे स्कूल में हम तो एक छुट्टी मना देते थे, बट आज रियल स्टोरी पता चली। तो ये चीज़ जान के बहुत ही ज़्यादा हमें कभी ऐसा सवाल भी नहीं आया था कि मुहर्रम क्यों मनाते हो, क्या मतलब छोटे बच्चे थे तो इतना नहीं पता था। तो आज पता चला तो ये अच्छा तो क्या, खैर इसमें कुछ अच्छा जैसा था नहीं, बहुत दुख और दर्द वाली कहानी है ये। तो ये नॉलेज हमको जो मिली है, तो इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। आई थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में जो चलता है तो उसको पीस की तरह उसको कन्वर्ट कर दो, तो इट वुड बी गुड। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले रिएक्शन में। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।